साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आप सभी का स्वागत है। आज हमारे विचार का विषय है, क्या ज्ञान बिना हम पशु समान हैं। साध संगत जी, ज्ञान के बिना इंसान ना होते हुए पशुओं के समान है, ऐसा संतों ने कहा है। संतों ने कहा है, निद्रा भोजन भोग भय तापस पुरुष समान, ज्ञान अधिक नरन में ज्ञान बिना पशु जान। यानी पशुवत व्यवहार और इंसानियत वाला व्यवहार। पशु जो होते हैं, नींद भी लेते हैं, भोजन भी करते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, भोग भी करते हैं, भयभीत भी होते हैं। अगर इतनी ही क्रिया हम मानवों के अंदर है तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। कहा जा रहा है कि ज्ञान एक ज्ञान ही है कि जो हमें पशुओं से ऊपर उठाता है, दोनों में अंतर पैदा करता है। वो कौन सा ज्ञान? साध संगत जी, यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान की बात हो रही है। अगर हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आया है तो हम पशुवत व्यवहार करते हैं। समाज में रह कर के, घर में रहते हुए पशुवत व्यवहार करते हैं। पशु क्या करते हैं? उन्हें ना कोई रिश्ता पता होता है, ना रिलेशन पता होता है। भोजन करने के लिए भी उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसी तरह से साध संगत जी, तमाम क्रियाएं उनकी जो है ऐसे ही होती रहती हैं जिसका कोई समय या अनुशासन नहीं होता है। अगर हम भी इसी तरह से क्रियाएं करते हैं, ब्रह्म ज्ञान के पहले हमारे जीवन में भी इसी तरह की क्रियाएं थीं। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा नहीं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। साध संगत जी, आदि आदि क्रियाएं हमारे भी जीवन में थीं, तो हमारे और पशुओं में क्या अंतर हुआ? जाहिर है कि हम भी पशु के ही समान हैं। अगर हमारे जीवन में ब्रह्म ज्ञान नहीं आया है तो हम पशुओं के ही समान हैं। कहा गया है, येषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूविभारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। यानी ऐसे मनुष्य जिनके पास ज्ञान नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है, वो धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके पशुओं की भांति विचरण करते हैं और पृथ्वी पर भार के स्वरूप हैं। पृथ्वी पर केवल भार बढ़ा दिए हैं। आइए साध संगत जी, हम मनन करें, मंथन करें। क्या हमारा जो इंसानी जीवन है परमात्मा ने दया करके दिया है, अमोलक दिया है, सबसे उत्तम योनि है ये मनुष्य की, परमात्मा अपने समान बना देते हैं, तो क्या इसे हम पशुवत बिता डालें, पशुओं के समान धरती पर विचरण करें? साध संगत जी, क्या हमने कभी ध्यान दिया कि कहा जाता है, मनुर्भव, हे इंसान तुम मानव बन जा। साध संगत जी, क्यों कहा जा रहा, क्यों मानव बन जा कहा जा रहा है? क्या हम मानव नहीं हैं? हमारी शरीर मानव की है, तो हमें फिर मानव बनने के लिए क्यों कहा जा रहा है? साध संगत जी, इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे अंदर मानवता नहीं है। मानव की शरीर पा गए हैं, लेकिन मानव के गुण हमारे अंदर नहीं है। मानव के गुण को हम अपनाएं। मानवों का गुण क्या है? इंसानों का गुण क्या है? इंसानियत क्या है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। मानव का गुण है दया करना, धैर्य रखना,
सहनशील होना, प्यार करना। लेकिन सत्संग जी इसके जगह पर हम कठोरता हासिल कर लिए हैं, प्यार की जगह पर क्रूरता हासिल कर लिए हैं, क्रोध हासिल कर लिए हैं, द्वेष ईर्ष्या हासिल कर लिए हैं, निंदा चुगली हासिल कर लिए हैं। साथ संगत जी, ये मानवता का गुण नहीं है। यदि हमारे अंदर मानवता का गुण नहीं है, हम मानवता का कार्य नहीं करते हैं, तो साथ संगत जी हम भी पशु ही हैं। आज समय के सद्गुरु जो है धरती पर उपस्थित हैं, और हम भी भाग्यशाली हैं कि सद्गुरु भी हैं और हम मानव के शरीर को भी प्राप्त किए हैं, क्योंकि मानव के शरीर में ही भक्ति की जा सकती है, भक्ति करना संभव है। पशुओं को ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया जाता है, पशुओं को ब्रह्म ज्ञान क्या दिया जाएगा, उनकी समझ ही नहीं है। इसलिए साथ संगत जी हमको इंसान बनाकर परमात्मा ने भेजा है, और स्वयं जो है अपनी लखता कराने के लिए धरती पर उपस्थित है। तो आइए साथ संगत जी, जिन्होंने भी ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया है, सतगुरु के चरणों में उपस्थित होकर अपने को समर्पित करके इस ब्रह्म ज्ञान की दात को ले, अर्थात परमात्मा को पहचाने। परमात्मा को पहचानने के बाद ही साथ संगत जी हमारे अंदर मानवता के गुण आते हैं, और जब मानवता के गुण आते हैं तो साथ संगत जी धीरे धीरे हम देवत्व के रूप हो जाते हैं। कहा गया है पवित्र अवतार वाणी में, दया करे जिस ऊपर स्वामी मानो उसे बनाता है, गुरु करे तो वह ही बंदा आप खुदा हो जाता है। अर्थात साथ संगत जी, परमात्मा ने तो दया कर दिया, हमें मानव बना दिया, और स्वयं भी उपस्थित हैं। लेकिन जब तक हम सद्गुरु के चरणों में नहीं जाएंगे, तब तक हम अपनी पहचान नहीं कर सकते हैं, परमात्मा को नहीं जान सकते हैं। परमात्मा को जाने बिना साथ संगत जी हम पशुओं के समान ही धरती पर विचरण करेंगे, पशुओं के समान ही व्यवहार करेंगे। क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। साथ संगत जी, जो भी मानव के लिए अनुशासित जीवन है वह हमसे बहुत दूर है। इसलिए आइए साथ संगत जी, हम पशुओं का जीवन ना जिएं, सद्गुरु की कृपा से इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके अपने को पहचाने, मानवता को हासिल करें, जिससे हमारा ये जीवन जो है सफल हो जाए। जिसलिए हम आए हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करें। साथ संगत जी, मानव का जीवन मानवता के गुणों से भरता चला जाए, जिससे हमारा सतगुरु भी प्रसन्न होंगे और निरंकार भी प्रसन्न होगा, जिसने हमें मानव बनाया है। सतगुरु प्रसन्न होंगे, जिसने हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान दिया है, उनका ब्रह्म ज्ञान फलित होगा तो साथ संगत जी सतगुरु भी प्रसन्न होंगे। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।